मिनट वेट करते हैं, बस फिर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, ये बात है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, जब तक स्टूडेंट्स नहीं आते, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर विद माय स्टूडेंट्स। दैट इज यू गाइस शुड नो क्रिटिकल समरी ऑफ यूएसए हिस्ट्री। ठीक है। uh, मैं इसको एक रीड दे देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, सुबह सुबह, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। History of the United States is a subject in the CSS examination is very easy and informative subject. It has a great similarity with the international relations, current affairs, and topics you prepare for essay. The examiner demands you to answer around 22 different questions rather than 22 areas of American history. Out of 22 questions, 14 are purely from current affairs and IR, as per revised syllabus of FPSC. If you start analyzing questions in the syllabus of USA history subject, the examiner demands you to have a critical approach of those 14 issues that are having high level of resemblance with day-to-day knowledge like current affairs and IR. It is not typical style of US like history-oriented subjects, rather a story of a nation, and I hope you guys will enjoy that. The syllabus is short compared to any subject in CSS exam except gender studies. As for MCQs are concerned, the examiner asks 10 MCQ from history and 10 from the current affairs. ये एक बात इन्होंने साथ शेयर की है, to a great extent ये अप्लाई भी हो रही है। When we will study the subject in detail, आप लोगों को पता लग जाएगा। आप लोगों में से जिनका भी IR है या पोल साइंस है, ऑटोमेटिकली वो यूएस हिस्ट्री से फ़ायदा उठाएंगे, उनको एक एज मिलेगा। सेम इज़ द केस फॉर करंट अफेयर्स। देखिए, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा थ्रू आउट द जर्नी में, कि मिसाल के तौर पे यूएस हिस्ट्री में आपने जो चीज़ सीखी वो पाकिस्तान अफेयर के चक्कर के लिए न्यूज़ होगा, एंड IR में एक चीज़ आपने सीखी वो यूएस हिस्ट्री के चक्कर के लिए एक न्यूज़ होगी। इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है और इस चीज़ को हमने अपने अप्रोच में इनकलकेट करने, एग्जाम में यूटिलाइज करना है टू द मोस्ट पॉसिबल लेवल। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पे आता हूँ सिलेबस का। पहली बात इंट्रोडक्शन की है। हम पढ़ेंगे कि अच्छा, जो ये पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी अहमियत नहीं होगी शायद। इस पे अगर आप लोग पास पेपर्स हम कंसल्ट करेंगे, वे बी प्रोसीडिंग स्मार्टली, सो इतना रोल नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप लोग एक सब्जेक्ट को उठा रहे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उनकी क्या तारीख है, आज अमेरिका दुनिया पे क्यों हुकूमत कर रहा है, उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें अडॉप्ट की हुई है जो उनको बाकियों से डिस्टिंग्विश कर रही है। और आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि हु आर द रॉयल्स, दुनिया पे किसकी हुकूमत थी। आई एम पॉइंटिंग द ब्रिटिश। ठीक है। आज़ादी की बात की जाए तो अमेरिका ने भी आज़ादी हासिल की थी, कॉलोनीज थी, लोग वहाँ पे गए थे। एक एक मज़े की दास्तान है, जस्ट आप लोगों को आइडिया हो। ठीक है। मेमूना वकार, यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा इफ यू वांट। अच्छा, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हर स्टूडेंट को एक कहानी आनी चाहिए कि क्या हुआ था, और उसको इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, बैकड्रॉप में करेंगे। याद रखें, आप लोग या तो लेट्स से इंट्रोडक्शन कोई नाम यूज करता है,
आप लोग बैकड्रॉप भी कर सकते, हेडिंग दिया, लिखा कि कहाँ से तारीख शुरू हुई है, ये मेन इंसिडेंट थे, उसके बाद प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर जो सवाल है वो शुरू हो जाएगा आपका। ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ताकि मैं प्रोसीड करता जाऊँ। जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6 जो है सिलेबस का, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। लाइक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है बिकॉज उनकी थिंकिंग एबिलिटी है, उनको अल्लाह ने गौर व फिक्र से नवाजा है। अब कोई भी गेम देख लेना दुनिया में, क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, क्रिकेट में अगर आप बॉलिंग कर दे और बॉल विकेट पे लगती है तो बैट को देना पड़ता है और आप आउट हो जाते हैं, वो रूल्स है। अगर वो वायलेशन की जाए, मिसाल बॉल विकेट पे लगे और आप आउट भी ना हो, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ना विन होगा ना लूज होगा फिर। सो फॉर एवरी नेशन स्टेट, आप लोग आईआर होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, नेशन स्टेट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मस्ट। अब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, उसके कुछ खसूसियात है, उसकी कुछ उसमें लूप होल्स भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकली उसको देखेंगे। लेकिन एक ऐसी लाइक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी है, अराउंड 200 प्लस जो जितने साल हो चुके हैं उसमें। सो इट मीन्स कि वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें जो बैलेंस क्रिएट किया गया है, दैट इज परफेक्ट। सो दैट्स वाई अभी तक उसमें सच ऐसी चेंजेस नहीं हुई या उसकी ज़रूरत नहीं आई। हम इस चीज़ को समझेंगे और ये सिलेबस का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूएस हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा हमने, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया, समझ ले 17% आपको ग्रिप आ गया इस सब्जेक्ट पे, सही है। सिमिलरली आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे। अब देखें ना, गलतियां होती है फिर भी। सिविल वॉर, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फिर उसके बाद सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, ये हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन, we'll study this thing, and submersion as one of the world powers। इंडस्ट्री का रोल जो जनरेशंस में चेंजेस आई है, we will look into that, we will try to understand these things, okay। और जंगे बहुत अहम है, वॉर्स, ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहे, सुन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर एक किताब है, गूगल में पड़ी हुई है, 25-26 पेजेस की समरी मौजूद है। द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ ले, इंटरव्यू में भी हेल्पफुल है, वहाँ पे बहुत मज़े के कोट्स आपको मिल सकते हैं। सो जंगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज नॉर्मली देखा जाए ना, ये एक चीज़ समझ ले, आम लोग ये तासुर रखते हैं कि पीस शुड बी प्रिवेल्ड एवरीवेयर, बट इन केस ऑफ नेशंस, इन केस ऑफ नेशन स्टेट्स, आप लोगों ने अपने राइट्स इंश्योर करने होंगे, और जब हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम जंग की हद तक भी जाते हैं। द पावरफुल विल सर्वाइव, रियलिज्म की थ्योरी ये बता रही है हमें। सो यूएसए का जो रोल है इन द वर्ल्ड वॉर वन, जो वुड्रो विल्सन थे प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, उनका क्या रोल था, वो भी एक बहुत मज़े का टॉपिक है। सिमिलरली जो जर्मन अपने हिटलर्स थे, वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे, सो दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर टू। उसके बाद वो लोग बैठे, ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएनओ बना, ठीक है। और यूएनओ में ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बनी, एंड टिल टुडे दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इंश्योर ताकि टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर। वो अवॉइड हो चुकी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लिमिटेड वॉर्स आर देयर, लेकिन ये चीज़ हम पढ़ेंगे। बताने की इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि हम कहाँ पे क्या क्या करेंगे वगैरह वगैरह। सिमिलरली पॉइंट नंबर 10 जो है सिलेबस का, post 1945, as I mentioned, world scenario and emergence of USA and USSR as the two world powers. We will look into this thing into details, inshallah, right? And then the next point is like the American role in patronizing UNO and international organization। ये एक बहुत ही आसान है सबसे, अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई टू टीच इट इन अ डिफरेंट वे ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली यूटिलाइज कर सके। ऑलराइट, सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, अमेरिकन रोल इन द कोल्ड वॉर। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है,
इसमें पेरेस्ट्राइका, इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले एक दो चीज़ें हैं वो टाइम पे आप साथ शेयर करूँगा कि उनका रोल क्या था वर्ल्ड वॉर में। ट्रूमैन जो उस वक्त सदर थे, क्या उनकी हिकमत हमली थी। इस पे क्वेश्चन ट्रिकी सा एक सवाल भी आया था पीएमएस के 2017 में, अगर आप लोग पास पेपर को देख लें। एंड इट्स इमर्जेंस एज अ सोल सुपर पावर, ठीक है। सो जो चीज़ें अमेरिका ने अडॉप्ट की यूएस हिस्ट्री का सबसे मज़े का जो पार्ट है वो ये है कि उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें आप जहन नशी कर ले। उसके बाद जब आप रिकमेंडेशंस देते हैं पाकिस्तान अफेयर में या किसी और मतलब लेट्स से सीएसएस के पेपर में, सो आप वहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पे यूटिलाइज किया करें। इससे आपका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो इंटरनेशनल काउंट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो एक टॉपिक है इंटरनेशनल कंसर्न ऑफ यूएसए, या मिसाल के तौर पे हम ट्रम्प पे भी आएंगे, यूएन की फंडिंग पे भी आएंगे, उसका एक ओवरव्यू है उस पर हम जाएंगे। एंड 14 नंबर जो है द वॉर ऑन टेरर, ठीक है। एक कोटेशन अगर आप अपने साथ नोट करना चाहें, हाउ कैन यू हैव अ वॉर ऑन टेरर व्हेन वॉर इटसेल्फ इज अ टेररिज्म। हार्वर्ड हार्वर्ड जेन या फेन, दिस वाज द नेम, लेकिन अगर आप इसको गूगल में लिख ले हु इज द एग्जैक्ट ऑथर एंड द स्पेलिंग, हार्वर्ड जेन या फेन। आई वाज प्रिपेयरिंग इट फॉर मेरे ख्याल में 2014 का ये एक है, लेकिन इट्स वेरी मज़ेदार किस्म का है, आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यू हैव अ वॉर ऑन टेरर व्हेन वॉर इटसेल्फ इज अ टेररिज्म। या टेररिज्म की एक डेफिनेशन है इन शेप ऑफ कोटेशन, अगर आप लोग नोट करना चाहें। टेररिज्म इज अ टैक्टिक ऑफ डिमांडिंग द इम्पॉसिबल एंड डिमांडिंग इट एट द गन पॉइंट। तो उसमें फिर हम पढ़ेंगे 14 नंबर पॉइंट में द रोल ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अहम है। और टेररिज्म को याद रखिएगा, दो किस्म का होता है। एक होता है इन्वेडेड। इन्वेडेड मिसाल के तौर पे अमेरिका अफगानिस्तान में आया, वहां पे टेरर फैलाना शुरू किया। और एक है फॉर एग्जांपल तालिबान का, वहां पे जो फोर्सेस है उनका विद इन द बॉर्डर्स जो है आपका। सो एक मेन डिफरेंस याद रखिएगा, उस पर मजीद बहस करेंगे। 15 नंबर पॉइंट इनका है ग्लोबल परसेप्शंस ऑफ द यूएसए। सम ऑफ द पीपल थिंक कि वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सम ऑफ द पीपल थिंक दे आर द सेवियर्स, द ओनली सेवियर्स। परसेप्शंस बने हुए यूएसए के इन माइंड्स ऑफ द पीपल, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका अपना एक नजरिया है, ठीक है। जो लोग मेरीन्स कहलाते हैं यूएसए में, जो लोग वहाँ पे मिसाल के तौर पे अमेरिकन सॉइल को सर्व कर लेते हैं, वहाँ पे जब वापस आते हैं तो उनका अलग परसेप्शन बन जाता है ऑन द यूएस। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डेप्थ में। सिमिलरली 16 नंबर जो पॉइंट है आपके पास है प्रोग्रेसिव एरा, एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स है थियोडोर रूजवेल्ट एंड वुडरो विल्सन, और कुछ मकरेटिव जर्नलिस्ट का एक नाम मेरे ख्याल में यूज़ करते, वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने कुछ एफर्ट्स की, करप्शन को, एलविल्स को, उनको फाइट किया, सिस्टम को चैलेंज किया और इंश्योर की ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सो एक आसान सा टॉपिक है, ये वाहिद टॉपिक है जिसमें आपके पास ओपन एंड्स है। ये मैं तैयार करवाऊंगा आपको, हर किस्म की जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो आप लोग इसमें इनकलकेट कर सकते हैं, सही है। And the 17 is the Great Depression and the New Deal. अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन है या 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। और साथ में न्यू डील, एफडीआर जो थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट हु केम टू पावर 4 times, नीड बेसिस वो आए। सो इस पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चीज़ को भी। 18 नंबर पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, सिविल राइट्स मूवमेंट, ये लहर है स्टेप वाइज। इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। ल्यूथर, मार्टिन ल्यूथर किंग, वन ऑफ द फेमस वन। एक और है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी विल गो इनटू डिटेल्स। ये अहम क्वेश्चन ये आता है सिविल राइट्स मूवमेंट्स का, जो 14 एंड 13, 14, 15 अमेंडमेंट्स है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उस पर बेस है। सो विल
इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। 19 नंबर जो है इनका पॉइंट कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आप लोगों के पास किसी के पास वर्ल्ड मैप है जो पेस्ट किया गया हो वॉल पे, आप देख ले। कन्फ्लिक्टेड रीजन्स के लिए अलग एक पोर्शन है, आप चेक कर सकते हैं। बाज़ को रिजॉल्व किया गया है, बाज़ अभी भी पेंडिंग है, लाइक इंटरनेशनल रिवर्स हो गए, लाइक कश्मीर का इशू हो गया, पैलेस्टाइन का इशू हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स हर लेवल पे होते हैं, रीजनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। और यूएन का जो काम है, थर्ड मेन जो यूएन का काम है, आप लोगों से कोई भी पूछे टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने अवॉइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम स्टडी करें। 20 नंबर इज लाइक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। याद रखिएगा हमेशा, इलेक्शन इनका होता है 3 नवंबर, फर्स्ट, हाँ 3 नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो 3 आता है, उसके बाद मंगल वाले दिन इनका इलेक्शन होता है। मंडे, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को इनका इलेक्शन होता है। और उसकी एक रीज़न है, ये मैं छोटा सा असाइनमेंट भी आपको दूंगा कि क्यों इस दिन को है, वो इस रीज़न, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अच्छा, इलेक्शन के बाद द यूएस कांग्रेस रोल एंड इट्स फंक्शन, ये भी एक बुनियादी चीज़ है। मैंने आप लोगों को पहले एक ऑडियो लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप लोग इसको ज़रा सुनना, शायद बहुत सी चीज़ों की आपको समझ उस वक्त ना आए। पहले तो ये बता दें किसने सुना था, मुझे नाम बता दे प्लीज़। जी सर मैंने सर, सुना था सबा। सबा, ओके। आसिम मैंने इमरान भी ने सुना सुना था। था, ठीक है। और और किसने सुना था? जी सैयद सर, मैंने भी सुना। मुमताज, गुड। और व्हाट अबाउट मेमूना वकार, आपने सुना था कि नहीं? नहीं सुना था, सुन ले, आप सुन ले, बाकी भी सुन ले। चले, अगर अभी मैं भी उस पर आऊँगा, खैर अगर नहीं सुना इट्स फाइन, आई विल कोऑपरेट कोऑर्डिनेट। अच्छा, separation of powers, one of the most important part in the whole syllabus is this thing। ये आपने समझना है और ये मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। चेक एंड बैलेंसेस, पावर्स की सेपरेशन होती है तभी वो मेंटेन रहती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सम इज द केस विद पावर्स। उनके पास एक बहुत मजे का सिस्टम है, तो ये आप लोग एंजॉय करेंगे। ये हमारा आएगा सिलेबस। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है बल्कि इंक्लूड है भी, लेकिन उन्होंने पार्टीशन नहीं की हुई। करंट जो सिनेरियो है ट्रम्प का, जो उसकी साउथ एशिया पॉलिसी है, वो एक फेल्ड केस है या ही इज अ सक्सेसफुल स्टोरी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी। और मैं ये रेकमेंड भी करूंगा, अगर किसी की एक्सेस है नेटफ्लिक्स पे, तो ट्रम्प पे एक सीजन भी मौजूद है, यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। अब थोड़ा सा हम डीफ्रेगमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं, राइट। देखिए, इसमें दो है, एक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो हमने ऊपर चीज़ें स्टडी की हिस्टोरिकली, उसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। बुनियादी जब हम हिस्ट्री को समझेंगे, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम ना हो, पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इवन, बट हमें समझना होगा कि कैसे स्टार्ट हुई चीज़ें एंड व्हाट लीड टू व्हाट। एंड दूसरा इज, आपको जो बताया, 2 पार्ट में होगा, करंट सिनेरियो। अब ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है आप लोगों के लिए, अपडेटेड है। उनका इंडिपेंडेंस डेट, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ें हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अहम है। आज़ादी की तारीख उनकी, डिक्लेरेशन 4 जुलाई, ये अहम है। इन दोनों में से फिर आपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को याद रखना होगा, वो सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को 4 जुलाई 1776 को। मौजूदा जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, इस पे एक सीज़न मौजूद है, यू गाइस कैन वॉच। किसी ने अगर स्टार्ट किया मुझे बता देना।
44 ओबामा थे, उसके बाद पूरी एक लिस्ट है, मेरे ख्याल में मैंने वो भी आप लोगों के लिए कंपाइल किया हुआ है, विल शो दैट. Similarly, Vice President Mike Pence, Speaker of the House Nancy Pelosi, Chief Justice John G. Roberts Jr. लार्जेस्ट सिटी उनकी जो है एरिया वाइज न्यूयॉर्क, उसकी पॉपुलेशन यही बन रही है. करंट जो गवर्नमेंट है रिपब्लिक. अच्छा, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट है, ये समझ ले प्लीज. एक है रिपब्लिक, एक है डेमोक्रेट. वहाँ पे दो मेजर पार्टीज है. चाइना में एक मतलब जो इलेक्टोरल पार्टी है दैट इज वन सोलो. अब एक है रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेट. इस लेवल पे हमें सिर्फ ये समझना होगा इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इनकी अप्रोचेस को. चले एक एक चीज अप्रोच में भी बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये समझ ले, एक साइन है एलिफेंट, दूसरा क्या है डोंकी. अब जो रिपब्लिक है दे आर डिनोटेड बाय दिस थिंग एलिफेंट सिंबल, और उनको एक और नाम दिया जाता है. बल्कि मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था, रेड स्टेट वर्सेस ब्लू स्टेट्स, पीएमएस 2017, द प्रीवियस पीएमएस इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ने सवाल किया था कि रेड और ब्लू स्टेट में क्या फर्क है. सो रेड स्टेट आर इंडिकेटिंग द रिपब्लिकन पार्टी. ठीक है, अगर आपका रिपब्लिक मिसाल के तौर पे कैंडिडेट बना है तो उस स्टेट को रेड स्टेट्स और द रेस्ट ऑफ द अदर्स आर ब्लू स्टेट्स. ये एक डिफरेंस है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन गौर नहीं करते तो ये चीज़ अक्सर मिस हो जाती है. करंट कॉन्स्टिट्यूशन आ गया उनका, टोटल एरिया आ गया, पॉपुलेशन, these figures are updated so you guys can utilize in your paper. GDP, अब GDP में एक चीज़ है, it was 21.41 something trillion, fall has been observed. earlier ये था, इसमें कुछ कोरोना का इम्पैक्ट है या ग्लोबल जो ट्रेड ऑर्डर है दैट इज वो इफेक्ट हो गया है इनके. चाइना के साथ उनका एक और इशू भी है, शायद आपके करंट अफेयर के टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, जो ट्रेड वॉर चल रही है. सो इस जीडीपी के सिस्टम को हम स्मार्टली टैकल करेंगे. पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं, सो आई एम पुअर इन दैट थिंग लाइक नॉमिनल जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक्चुअल जो जीडीपी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस शायद सर फैसल ने आपको क्लियर भी किया हो, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए. पर कैपिटा एक बंदा कितना कमा रहा है, 53,240, $53,240. एंड ऑफ 2020 ये है, सोर्स यही है. अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये नाम है जनरल जेएमसी मैकॉनवेल, 40th सिंस August 9, 2019, डायरेक्टर CIA. गीना है स्पेल, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी कोई नहीं है. ये कुछ फैक्ट्स थी इंटरेस्टिंग, लाइक कोलंबस का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर. जी सर. ठीक है, उसकी एक बड़े मज़े की स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, ये आप लोग को याद रहेगा इंशाल्लाह. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ऑन 1492. ठीक है, और अगर कोलंबस ने किया तो अमेरिका के जो नाम में कोलंबस का जिक्र क्यों नहीं है, उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, क्या नहीं थी, ये अभी ना कपल ऑफ टॉपिक्स ये हमें आएगा, सो हम डिटेल में बात करेंगे. अब यूनाइटेड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 50 स्टेट्स. ठीक है, आप लोगों ने इनका मैप जो फ्लैग है वो चेक कर ले, नंबर ऑफ स्टार्स आप काउंट कर लें, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर. ठीक है, हावेवर अब देखिए इस लाइन में भी एक कहानी मौजूद है. हावेवर स्टेट इच वेरीज इन साइज कंसिडरेबली. ठीक है, साइज का फर्क आप लोगों को पता है, ट्रम्प से हिलरी क्लिंटन के वोट्स ज्यादा थे. डू यू नो दिस? सुना है आप लोगों ने इस तरह न्यूज में? जब इलेक्शन हो रहा था 2016 का नवंबर 3 ट्यूसडे इलेक्शन जब हुआ था, सो ट्रम्प के वोट से उसके जो अगेंस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट थी हिलरी, उनके वोट ज्यादा थे, लेकिन सदर बने ट्रम्प. किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है अमंग द स्टूडेंट्स?
यस सर, वो मेरे ख्याल से लेक्चर में पता चला है जो आपने भेजा वो था। मेरे ख्याल से सर वो इलेक्टोरल उसमें उनके कम थे सर। देखिए ना, साइज ऑफ द स्टेट, अब इससे चीज आ रही है, एक स्टेट है उसका साइज कम है, दो छोटे स्टेट्स, ठीक है, दो छोटे स्टेट्स और एक बड़ा स्टेट, सो वहां पे दो वोट्स काउंट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे छोटे स्टेट्स की आबादी है 1-1 लाख, और एक लेट्स से मिस्टर ए, वो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसके लिए स्टैंड अप कर रहे हैं, सो उसने 2 लाख वहां से सारे वोट ले लिए। अब एक और स्टेट है अलास्का, फॉर एग्जांपल वहाँ की पॉपुलेशन है 10 लाख, एक स्टेट में उन्होंने 10 लाख लिए, यहाँ पे ये एक वोट कंसिडर किया जा रहा है, वहाँ पे वो दो वोट्स कंसिडर किए जा रहे हैं। आप लोग पिक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को? इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, खैर है। ये जुमला मैंने इसलिए उठाया होता है, इसकी एक इम्पोर्टेंस थी। अब जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वहाँ पे रोड आइलैंड, उसका एरिया जो है विद एन एरिया ऑफ जस्ट 1545 स्क्वायर माइल्स। बाय कंट्रास्ट द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इज अलास्का। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है ये चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली जिस हमने ऑफिशियली बताया ऊपर के ऑफिशियल कोई लैंग्वेज नहीं है, ऑल्दो इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज यूज इन द यूएस and is the language used in the government, still the country has no official language. इसके पीछे भी एक लॉजिक मौजूद है कि why there is not any in order to ensure कि equity आए and all that, so उनकी कोई नहीं है इस तरह। अच्छा, ये टेम्परेचर पे है, the hottest temperature recorded in the US and in North America was in Death Valley, California on July 10, 1913. लेकिन facts and figures is important कि नहीं, ये point number 4, 5। लोकेशन इनकी, अच्छा यूएस मैप को स्टडी करना पड़ेगा हमने, एटलीस्ट आपको जनरल पिक्चर क्लियर हो, ऊपर क्या है नीचे क्या है, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये फार्मूला अप्लाई करके आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है। जब टाइम आएगा आई विल टेल यू, देन वी विल ड्रॉ अ मैप इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, Alaska is a state with the highest percentage of people who work. Virginia is the birthplace of more president than any state. उसके बाद जो है Ohio is a close runner-up with 7. ये कुछ प्रेसिडेंसी है, कुछ लोग है वहाँ से बिलोंग करते थे। अच्छा, ये प्रेसिडेंट्स है जिस तरह हमने जिक्र किया कि अभी तक देखे ना, 45 पे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो रहेंगे कब तक? ट्यूसडे नवंबर 3, 2020 तक। अब यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग मैंने की थी, देखिए ये जो हाईलाइटिंग हो चुकी है इनमें कुछ कुछ खास बात है, या ये इम्पोर्टेंट है, या इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, इसको हम स्टडी करेंगे। इसकी एक कहानी है, इस पे एक निमोनिक भी था, आई विल शेयर विद यू पीपल, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक फॉर्म में क्वेश्चन की समझ आए और आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लोग अप्लाई करके इम्तिहान में क्वेश्चन में लिखे। सिमिलरली थॉमस जेफरसन है, यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन है, जैक्सोनियन और थॉमस जेफरसन का कंपैरिजन है, डिफरेंसेस है, इस पे सवाल बार बार आ रहा है, सो इस सवाल को हम इम्पोर्टेंस देंगे और इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे। और ये जो 13 नंबर पे है, ये मिलर फिल्मोर, ठीक है, इसको अगर आप लोग गूगल कर सकते, गूगल कर ले, ये एग्जैक्टली लाइक ट्रम्प, इन जो इनकी इन दोनों की पर्सनालिटी है, लुक्स है, इसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस है। इस पे बीबीसी ने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप लोग चेक करेंगे आप लोग को सामने आ जाएगा। सिमिलरली इसकी जो डॉटर थी वो भी मेरे ख्याल में ओवल ऑफिस जो है वाइट हाउस में एंटर्नी थी, और ट्रम्प की जो है वो भी वहाँ पे जॉब कर रही है। सेम इस एक हिस्ट्री जो है वो वाइफ की भी है, कुछ सिमिलरिटीज है। अब ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, एक टीचर थे, मेरा एक मॉक इंटरव्यू हुआ था अपना नोवा में, फॉर
क्या नाम है उनका, डीआईजी भी रह चुके हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। वकील साहब। यस यस यस, बिल्कुल उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि वो कौन से सदर है जो ट्रम्प से बिल्कुल मिले जुलते हैं, और उनकी कहानी और इनकी सेम है काइंड ऑफ, ऑल ऑफ देम आर लाइक हैव अ बिट वेरी आउटस्पोकन। सो ये वो प्रेसिडेंट है, जैसे एक सर्च कर लीजिएगा। अब्राहम लिंकन पे हम एम्फेसिस डालेंगे। सिमिलरली नेक्सन वाटरगेट स्कैंडल जो है उस पर सवाल आता है बार बार, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और ओबामा की पॉलिसी, ट्रम्प पे भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, स्टडी प्लान, ये वो सवालात की लिस्ट है जो कि मिसाल जॉन एडम्स पे 2000 में एक सवाल आया। मैं ज़रा स्क्रीन को अवॉइड भी करूँगा। मैंने आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में शेयर भी किया था कि स्क्रीन वो एक सर्जरी की है, सो थोड़ा सा स्क्रीन को मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन ये है, जॉन एडम्स पे क्वेश्चन 2000 में आया था। थॉमस जेफरसन की देख लेना, मैंने आपको बताया भी कि ये अहम है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2001 2004 2009, उसके बाद भी इस पे सवाल आया हुआ है वैसे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं। ये अहम इसलिए है कि हमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट मिले और हमें अंदाज़ा हो कि किस टॉपिक को हमने इग्नोर नहीं करना और कितनी इम्पोर्टेंस हमने उसको देनी है। मोनरो डॉक्ट्राइन, अब मोनरो डॉक्ट्राइन भी मैं अगर आपको सिंपली बता दूं ना कि अभी जो कंडीशन है प्रोटेक्टिविज्म, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने समझ लिया। सो इस पे मिसाल 12 क्वेश्चन आए, 10 आए, जो भी आए, आप मोनरो डॉक्ट्राइन को हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ाऊंगा अपने अंदाज से इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे है मोनरो डॉक्ट्राइन वाज अ चार्टर ऑफ अमेरिका आइसोलेशन। आइसोलेशन आप लोगों को पता है कि आप जब बाहर विद मतलब आउटसाइड द बॉर्डर्स आप इंटरफेरेंस कम रखते हैं और अपने लोगों की उनकी डेवलपमेंट पे आप फोकस करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आया था, इसके पीछे एक कहानी मौजूद है। सिमिलरली एंड्रयू जैक्सन है। अब देखिए ना, इस पे सवाल आया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये भी बहुत अहम जो है ना वो टॉपिक है। रेगन पे इतना वो नहीं है, क्वेश्चन कभी इस तरह आया नहीं है। लिंकन वाला सिविल राइट मूवमेंट्स में और जो ब्लडी वार हुई थी उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। फेमस बहुत है, लेकिन सवाल के हवाले से इतने क्वेश्चन अब्राहम लिंकन पे नहीं आते इस तरह। वुडरो विल्सन की अगर बात की जाए, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये है भी बहुत आसान है। इसके 14 पॉइंट्स है। लाइट चली गई एंड आई हैव reconnected it from my मोबाइल। आप लोगों को अभी आवाज आ रही है वैसे? जी सर। चले, जो मैंने बताया आप लोगों ने सुना। यहाँ पे लाइट चली जाती है 6 AM, इसका मतलब ये हुआ, पता चल गया। चले ठीक है, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया है अभी। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। लेकिन आप लोग मेरे साथ स्क्रीन इज शेयर, या स्क्रीन शेयर है अभी? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, वैसे रिकॉर्डिंग आप लोगों की चल रही है। सो वुडरो विल्सन को स्टडी करना पड़ेगा। 14 पॉइंट्स उसके। ये ड्यूरेशन है पहली जंग अजीम 2014 से 18 के बीच जो जंग लड़ी गई थी, और इसमें इनकी एक हिकमत अमली थी। बहुत ही आसान सा एरिया है लेकिन अहम है, क्योंकि इसने रीशेप किया था ना हिस्ट्री को। इसको हम और से पढ़ेंगे। अच्छा, ये आ गए FDR साहब, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के बाद सर आए थे, उन्होंने काफ़ी
काफ़ी रिफॉर्म्स इन्होंने की थी, वी विल स्टडी दैट आल्सो। ये भी सवाल के हवाले से इस पे जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है, इस टॉपिक को खास ये कि यहाँ पे आप लोग कुछ इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है स्टूडेंट्स को भी। एक तो लेंथी बहुत है और ऊपर से बाकी अगर आपके पास अच्छे और सॉलिड मार्क्स के सवाल थे तो हम अवॉइड करेंगे, लेकिन स्टडी हम इसको करेंगे। न्यू डील है, न्यू ग्रेड डील है, ये चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया कोल्ड वॉर, इसको समझ लिया। तो मार्शल प्लान और ये चीज़ें ये अहम है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वी विल ट्राई टू लर्न दिस बिकॉज इस पे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। ये ईजनहावर साहब है, इस पे सवाल ऐसे नहीं आया, एक दो बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये कैनेडी है, हाँ, ही वाज शॉट इन हिज ऑफिस, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट। तो इनको भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं है। नेक्सन वाटरगेट स्कैंडल पे सवाल बहुत आते हैं, अमेरिकन सिविल वॉर पे सवाल आ जाता है, लेकिन अमेरिकन सिविल वॉर को भी हमने तब हल करना जब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं हो। सेक्शनल डिवाइड है, कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश पहले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे 2011 में भी सवाल आया हुआ है, आप लोग अंदाजा लगा ले थोड़ा थोड़ा सा। अभी आप शायद आपको सवाल की समझ ना आए, आप वो चीज़ टेंशन आप ना ले, जस्ट यहाँ से हमने एक अंदाजा लगाना होगा कि क्या चीज़ अहम है, कितनी अहम है, कितनी बार रिपीट हो चुकी है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म, ये बहुत ही अहम एरिया है। मेरे ख्याल में लेक्चर 3 में हम इस तक पहुंचेंगे और इसको हम गौर से ऑब्जर्व करेंगे एक एक चीज़ को। स्लेवरी इशू है, इशू बहुत कॉमन है, ट्रिक्स इसमें बहुत है, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इन ऑल दैट, बट हमने अंडरस्टैंड करना होगा बिकॉज सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर सवाल आ सकता है। अच्छा, वॉर अगेंस्ट टेरर, अब ये आपके पास है सेफ जोन, क्योंकि जो भी मिसाल करंट अफेयर्स के साथ, आईआर के साथ, अब ये वो एरिया है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में सीखी वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड वॉर पे नोट 2006 के बाद भी आया हुआ है, वैसे ट्रूमैन की शक्ल में, मार्शल प्लान की शक्ल में, क्या था क्या नहीं, वी विल स्टडी दैट आल्सो। फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पे भी इस चीज़ को हमने समझना बहुत अहम है। इस पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स की कंपाइलेशन मैंने आप लोगों के लिए की है, मैं आप साथ शेयर करूँगा। फॉरेन पॉलिसी अगर आपने नहीं समझी तो आप कुछ भी फिर आप समझ नहीं पाओगे एक कौम का, एक मुल्क का, सो ये अहम है, इस पे जाएंगे। ये मार्शल प्लान भी अहम है सवाल, वॉर ऑफ 1812 इतना अहम नहीं है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टडी करना पड़ेगा। सेम इज द केस, बुश डॉक्ट्राइन भी सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीरियड एक्सपेंशन, फेडरलिस्ट, ग्रेट डिप्रेशन, वाटरगेट स्कैंडल, अच्छा ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, 21st सेंचुरी से जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक इशू है, आप लोग के पास पिछले 4 ईयर के पास पेपर्स आप निकाल लें, रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए तो हो चुका है। आई ट्राइड, मेरा इंटरनेट का इशू उस वक्त हो रहा था, आप लोग निकाल लें और ग्रुप में शेयर भी कर ले विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 2018, 19, 20 की क्या पोजीशन है, 17 की क्या पोजीशन है, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। हम पास पेपर्स पे बहुत एम्फेसिस रखेंगे बिकॉज अगर आपने समझना है इसमें 2 साल लग जाएंगे यूएस हिस्ट्री में हमें, लेकिन अगर हम स्मार्टली इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे 2 मंथ्स में इस सब्जेक्ट से हम आउट जा सकते हैं और हम कॉन्फिडेंट विद ड्यू कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आप क्वेश्चन हल करेंगे। मिसलेनियस से मुराद जो ऐसे सवाल जो दूसरी दफ़ा रिपीट नहीं हुए या मुख्तलिफ शक्ल में आए, सो ये उनकी लिस्ट है। U2 क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑल दिस इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू दैट। परफेक्ट हो गया। इसके साथ एक और चीज़ है आज के लिए, ये मैंने एक फाइल शेयर भी की थी, शायद किसी ने नोटिस की हो, किसी ने नहीं। किसी ने नोटिस की थी ये फाइल?
जी सर, वो पीडीएफ फाइल आपने शेयर की थी। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे एक खजाना पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, और मैं आपको सिर्फ चाबी देने लगा हूँ कि हमने इसको कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। एक तो ये प्लान फिगर्स है कि डिपार्टमेंट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स भी इसको स्लैश लगाया हुआ है, ये आपको पता हो। सेक्रेटरी एम्प्लॉइज फाउंडेड, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज इसके बारे में हो। ओवल ऑफिस क्या है, वहाँ पे 3 विंडोज है, सर्च करके मेरे साथ मोबाइल में है लेकिन आई विल शेयर लेटर। ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ PO TUS इसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, ओवल ऑफिस इज अ वर्किंग ऑफिस स्पेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द US लोकेटेड इन द वेस्ट विंग ऑफ द व्हाइट हाउस। एटलीस्ट ये बात आपको पता हो। पेंटागन है स्लैश डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, व्हाइट हाउस ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द US। इसमें मैं सवाल पूछूंगा नेक्स्ट जो हमारा आएगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं, और यहाँ पे पड़ा है आप लोगों का जो ट्रेजर है, जो खजाना है, कोटेशंस। अब इसको आप लोगों ने लिखना है, याद करना है, रोटिंग करनी है, जो भी करना है। लेकिन जो अहम प्रेसिडेंट्स है, मैं आपको नाम उनके बता देता हूँ जिन पे सवाल आने हैं। उनके अगेंस्ट जितने ज़्यादा आप कोटेशंस याद रख सकते हो, यूटिलाइज और इनकलकेट कर सकते हो, सो आप डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाओगे। जॉर्ज वाशिंगटन बहुत अहम है ये, थॉमस जेफरसन उनसे भी अहम है, जैक्सन उनसे भी अहम है, ठीक है। ये सब अहम है, सब इम्पोर्टेंट है। अब FDR जिस तरह मैंने बताया, इनकी कोर्स ही इतनी है, बहुत वर्क किया है इन जो US के प्रेसिडेंट हैं, इनको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन कोशिश आप लोग ये करेंगे कि पेपर में अगर आपके पास चॉइस है तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। नहीं है सो तैयारी आपकी तो होगी, तो फिर आपने करना है, चॉइस पेपर में होगी। मोनरो मोनरो डॉक्ट्राइन जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की, ही वॉज द मैन बिहाइंड दैट, जो फिलासफी है। अच्छा, ट्रूमैन, ये कोल्ड वार में इस्तेमाल हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। अमेरिका वॉज नॉट बेट अनफेयर। अब देखें ना, यहाँ पे रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की जा रही है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग है। सो इसमें ओबामा वाले, ठीक है, ट्रम्प। आप लोगों ने क्या करना है, आपने कम से कम, मैं टेस्ट लूंगा, इनमें जितने भी नाम है हर सदर के एटलीस्ट 3 कोटेशंस आप लोग ओरली नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। डन हो गया? यस ओके सर। एटलीस्ट 3, और जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं 5। आपको एक और आइडिया भी देता हूँ यहाँ पे, ये याद रखिएगा। कोटेशंस, सईद वजीर साहब ने भी इस बात पे एम्फेसिस किया होगा, और आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। कोटेशंस का हम बार बार क्यों कहते होते हैं कोटेशन यूज करें, उसकी एक वजह है, आपकी बातों में डेप्थ आ जाती है, ठीक है। और उसमें एक और ट्रिक भी है, मैं अपने स्टूडेंट को, बल्कि आप लोगों के साथ मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ। जब आप एक लेवल को क्रॉस कर लेंगे, एक वक्त आप पहुंचेंगे कि आपकी बातें भी कोटेशंस को टच करेंगी। फिर जब अगर आपको फील्ड के रेलेवेंट एक्सपर्टीज का पता हो, so you can play, then you can play. In my own essay I quoted almost 28 times. मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं खुद से कोटेशंस बना पाऊँ, लेकिन बाद सब्जेक्ट्स में आई यूटिलाइज दैट टूल एंड इट वर्क ऑलमोस्ट इन एवरी केस। देखिए, आप लोग देखें कि फॉर एग्जांपल आपने लेट से यहाँ से बात करते हैं, इवन दिस वाशिंगटन साहब की बात करते हैं। अब वाशिंगटन साहब के टाइम में इनकलाबी दौर है। अगर आपको किसी और जगह से एक इनकलाबी कोड का आइडिया है, आप यूटिलाइज और आपको इनका नाम सही पता है, तो आप यूज कर सकते हैं।
इनका लास्ट आप कोट देख ले, इट इज फॉर बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन बैड कंपनी। सो ये देख लेना, ये जो वक्त था, बैड कंपनी कौन सी थी? फ्रेंच थे, इंग्लैंड थे, कौन थे? यू कैन प्ले, इस चीज़ को ज़रा समझे। फॉर नाउ लाइक यू गाइस, आप इस तरह करें कि आप एटलीस्ट 3 या 5 कोट्स जो जो नाम यहाँ पे मौजूद है इनकी एक लिस्ट बनाएं, आप लोग अपलोड भी करें उस फाइल को, और मैं सुनूंगा। हमारे टीचर होते थे, हम वो सुनते रहते थे, सो मैं सुनूंगा आप लोगों से। आप लोग का जो रजिस्टर है, जो कॉपी है, उसमें हर जगह पे कोटेशंस यूज़ किया करें, लिखे। फर्स्ट प्रायोरिटी भी कोशिश करें एग्जैक्ट अल्फाज आपको याद आ जाए। और एक और मज़े की बात, यहाँ पे फॉर एग्जांपल थॉमस जेफरसन पे जो कोटेशन है आपको याद नहीं हो रहे, आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाए, आप सर्च करें कोटेशंस बाय हिम, आप देख ले जो चीज़ आपके दिमाग को अपील और अच्छी लगती है, आप वहाँ से कोटेशन उठाए और रेलेवेंट कोटेशन उठाए और वहाँ पे फिर याद करके हम साथ भी शेयर करें। राइट, दिस वाज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन। आज मैं ज़्यादा आप लोगों को वो नहीं करूँगा। एक सेकंड।